क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का वह सबसे कीमती तरल पदार्थ जिसे आप हर दूसरे दिन या शायद हर रोज बस कुछ पलों के आनंद के लिए नाली में बहा देते हैं, असल में आपके भीतर क्या चमत्कार कर सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी बैटरी है जिसे अगर आप सिर्फ 30 दिन तक चार्ज होने दें तो आपका चेहरा, आपकी आवाज, आपकी सोचने की शक्ति और यहाँ तक कि लोगों का आपको देखने का नजरिया भी बदल सकता है। तो क्या आप यकीन करेंगे दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बिना किसी पर्दे या शर्म के सीधे शब्दों में बात करेंगे उस प्रक्रिया के बारे में जिसे दुनिया सीमेन रिटेंशन यानी कि वीर्य रक्षा कहती है। इस सफर में हम समझेंगे कि जब एक पुरुष अपने शरीर के उस सफेद सोने को बाहर निकालने के बजाय रोकना शुरू करता है तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक उसके शरीर, दिमाग और हार्मोन्स में क्या क्या बदलाव होते हैं। और वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि क्या सच में 30 दिन बाद इंसान सुपर ह्यूमन बन जाता है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि वीर्य या सीमेन आखिर होता क्या है और बनता कहाँ है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह बस एक साधारण तरल पदार्थ है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। वीर्य आपके अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में बनने वाले शुक्राणुओं से बनता है, लेकिन सिर्फ स्पर्म ही वीर्य नहीं होता है। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले कई एंजाइम, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फ्रुक्टोज नाम के शुगर भी इसमें मिले होते हैं। यह फ्रुक्टोज स्पर्म को ऊर्जा देने का काम करता है, यानी जब आप वीर्य स्खलन करते हैं सिर्फ स्पर्म ही बाहर नहीं निकलता है, बल्कि आपके शरीर के कई सूक्ष्म जो पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो बाहर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आप इसे रोक लें तो क्या? जैसे ही आप यह तय करते हैं कि आज से आप हस्तमैथुन या किसी भी तरह का वीर्य स्खलन नहीं करेंगे, तो पहले 1 से 3 दिनों में आपके लिए सबसे मुश्किल होते हैं ये सारी चीजें। आपका दिमाग जो रोज डोपामाइन की आदत डाल चुका होता है, बार बार आपको उकसाएगा कि बस एक बार और। लेकिन अगर आप इन शुरुआती 3 दिनों को पार कर लेते हैं तो चौथे और 5वें दिन से आपके भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि शरीर उस वीर्य के कुछ घटकों को फिर से अवशोषित यानी कि रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। कई लोग इस दौरान खुद को थोड़ा ज्यादा एक्टिव फील करते हैं और जागरूक महसूस करते हैं। अब आते हैं 7वें दिन पर। कई स्टडीज में यह बात बताई गई है दोस्तों कि 7वें दिन पुरुष में टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है कुछ समय के लिए बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जो मांसपेशियों को ताकत देता है, आत्मविश्वासों को बढ़ाता है और ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसी वजह से कुछ लोगों को इस समय ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेशन फील होता है। लेकिन इसी समय सेक्सुअल इच्छाएं भी काफी तेज हो जाती हैं। जब आप दूसरे हफ्ते यानी कि 8 से 14 दिन के बीच पहुंचते हैं तो कई लोगों को लगता है कि उनके चेहरे पर थोड़ी चमक बढ़ रही है और ऊर्जा पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। कुछ लोग बताते हैं कि उनके फोकस करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है इस दौरान और वो काम या पढ़ाई में ज्यादा समय तक ध्यान लगा पाते हैं। इसके बाद आता है तीसरा हफ्ता यानी 15 से 21 दिन। इस समय को कई लोग फ्लैट लाइन कहते हैं। इस दौरान कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा महसूस होता है, हल्की उदासी महसूस होती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका जो दिमाग होता है पुराने डोपामाइन पैटर्न को याद कर रहा होता है। इसी दौरान कई लोगों को नाइट फॉल यानी कि स्वप्न दोष को भी इस समस्या भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना चाहिए आपको, और वो बहुत जरूरी है कि नाइट फॉल कोई बीमारी नहीं है। यह शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है जिससे वह पुराने शुक्राणु को बाहर निकाल देता है ताकि नए और स्वस्थ स्पर्म बन सके। अगर 30 दिनों के दौरान 1-2 बार ऐसा हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका प्रयास खत्म हो गया है। अब आते हैं आखिरी हफ्ते पर यानी कि 22वें से 30वें दिन। इस समय कई लोगों को मानसिक रूप से ज्यादा स्थिरता महसूस होती है। कुछ लोग बताते हैं कि उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका है इस दौरान और वे लोगों से बात करने में पहले से ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं, एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस समय अपनी ऊर्जा को जिम, योग या पढ़ाई या किसी रचनात्मक कार्य में लगाएगा, उससे अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ज्यादा महसूस होगा। 30 दिनों तक संयम रखने का एक बड़ा फायदा यह माना जाता है कि आपका दिमाग धीरे धीरे डोपामाइन के अत्यधिक उत्तेजना वाले पैटर्न से बाहर आने लगता है। इससे छोटी छोटी चीजों में भी
आपको खुशी महसूस होने लगती है, जैसे अच्छा खाना, दोस्तों के साथ समय बिताना या प्रकृति के साहचर्य में रहकर आनंद लेना। लेकिन क्या इसके सिर्फ फायदे ही हैं? सच यह है कि मेडिकल साइंस यह नहीं कहती कि वीर्य रोकना कोई जादुई शक्ति दे देता है। बहुत लंबे समय तक जबरदस्ती रोकने से कभी कभी प्रोस्टेट में भारीपन भी महसूस हो सकता है, हल्का दर्द महसूस हो सकता है, जिसे आम भाषा में ब्लू बाल्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सिर्फ वीर्य रोक रहा है लेकिन दिमाग लगातार अश्लील सामग्री की तरफ जा रही है, उसकी या गंदे विचार उसमें उलझा रहता है, तो वह मानसिक रूप से ज्यादा तनाव पैदा कर सकता है ऐसी सिचुएशन। इसलिए असली फायदा तभी होता है जब आप अपनी ऊर्जा को किसी सकारात्मक दिशा में लगाएं, किसी रचनात्मक कार्य में लगाएं, जैसे व्यायाम है, योग है, पढ़ाई है, ध्यान है या अपने कैरियर वाले क्षेत्र में। तो आखिर के 30 दिन का पूरा सच क्या है? सच यही है कि वीर्य रोकना आपको कोई सुपरमैन नहीं बनाता है, लेकिन यह आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना सिखाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे शक्तिशाली इच्छा यानी कि सेक्सुअल इच्छा पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तो जीवन की बाकी चुनौतियां को भी उसे वो छोटी लगने लगती हैं। 30 दिनों के बाद 30 दिनों के सफर के बाद कई लोगों को लगता है कि उनकी एकाग्रता बढ़ी है, कंसंट्रेशन बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, मानसिक शांति बढ़ी है, वो सारी चीजें अच्छी हुई हैं। असल में ये सिर्फ वीर्य बचाने का सफर नहीं होता है मित्रों, बल्कि यह अपने ऊपर नियंत्रण पाने और खुद को बेहतर बनाने का एक यूनिक सफर होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वैद्य सुनील। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी उपयोगी लगी हो और ईमानदारी लगा हो तो इसे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। याद रखिए, स्वस्थ ही असली धन है और संयम ही असली शक्ति है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए और हमारे चैनल बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।